प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने हमारा लेसन 6 द फाइट इसका फर्स्ट पार्ट जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, आज इस वीडियो में हम इसका जो है सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आगे हम देखते हैं अपना लेसन। नेक्स्ट डे क्या होता है, अगले दिन क्या होता है कि टू क्लाइमेट्स फेस ईच अदर अक्रॉस द पूल। अगले दिन दोनों जो दावेदार हैं वो कहता है कि ये तालाब मेरा, वो कहता है ये मेरा है। आमने सामने होते हैं और दे थ्रो चैलेंज एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर, और वे एक दूसरे को चुनौती भी देते हैं। द बेस्ट सॉल्यूशन दे रियलाइज, और फिर वो आखिर में जो है इसका सर्वश्रेष्ठ समाधान आपस में निकाल लेते हैं कि हमें लड़ना आपस में ठीक नहीं है। फाइटिंग इज लाइफ नॉट फाइटिंग ईच अदर, एक दूसरे से लड़ना ठीक नहीं है, बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग, कि किसी चीज़ के लिए मिलकर लड़ना सबसे अच्छा होता है। इस प्रकार से वो आखिर में उनके समझ में आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। When रंजी गोट होम, और जब रंजी जो है घर पहुंचता है, ही फाउंड ए डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हिज कट्स, तो वो वर्णन करना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। द कट्स, जो चोट के निशान हैं, ब्रूसेस दैट शोड ऑन हिज फेस, और घाव व खरोंचे जो उसके चेहरे, लेग्स टांगों और आर्म्स बाजुओं पर दिखाई दे रही होती है। It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusually violent fight. और क्या होता है कि उसके लिए उनका कारण बताना कठिन हो गया, और उसके लिए यह छुपाना भी कठिन हो गया, कौनसील छिपाना कठिन हो गया कि उसने एक असामान्य घमासान जो है लड़ाई की थी, और उसकी माँ ने आग्रह किया था कि एंड हिज मदर इंसिस्ट, उसकी माँ ने उससे जो आग्रह किया था ऑन स्टेइंग, घर पे रहने का, एट होम, घर पे रहने का, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, आगे पूरा दिन जो है घर पे रहने के लिए उसने बोला था। लेकिन उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि उसने इस प्रकार की जो है लड़ाई लड़ी है, क्योंकि उसके चेहरे पर और बाजुओं और टांगों पर जो है खरोंच के निशान थे, चोट के निशान थे। उनके बताने के लिए ऐसा कठिन था। दैट इवनिंग, उस शाम क्या होगा, दो he slipped out of house and went to the bazaar. बाजार वो खिसक गया। क्या हो गया कि फिर उस चाय के साथ वह घर से जो है खिसक गया। स्लाइप्ड आउट, घर से खिसक गया वो, ऑफ हाउस, घर से, एंड वेंट टू द बाजार, और बाजार पर गया। वेर ही फाउंड, जहाँ उसने पाया, कंफर्ट एंड शोलस इन ए बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमनेड एंड बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट। बाजार पे वो सीधा गया और वहाँ पर क्या किया कि उसने जो है चमकीले रंग के नींबू के शरबत वाली सोलेस बोतल, एक जो है सॉस की बोतल उसने ली। बोतल ऑफ विविडली, जो अलग अलग कलरों की थी, विविध रंगों की थी। लेमनेड, लेमन की बोतल थी। एंड बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट, और जो है नींबू के शरबत की बोतल व केले के हरे पत्ते पर गरम, क्या ली, गरम स्वीट जलेबी, मीठी मीठी जलेबियां ली उसने। ही हैड जस्ट फिनिश्ड द लेमनेड, और उसने जो अभी भी समाप्ति की थी, उसने अपने जो है शिकंजी पी अभी समाप्ति की थी कि उसने अपने विरोधी को सड़क पर आते हुए देखा। व्हेन ही सा हिज एडवर्सरी, अपने विरोधी को देखा, कमिंग डाउन, आते हुए, ऑन द रोड, उस सड़क पर आते हुए देखा। His first impulse was to turn away and look elsewhere. और क्या हुआ कि उसके जो है पहले तो उसके मन में आया कि वह मुंह फेर कर कहीं और देखें, कि दूसरी तरफ जो है देखें। इस फर्स्ट इम्पल्स, पहले तो उसके मन में आया कि वो मुंह फेर करके कहीं और देखें, दूसरी साइड में जो टर्न ओवर हो जाएं, एंड लुक एल्सवेयर, किसी दूसरी साइड में देखें। His second to throw the lemonade bottle at
हिज एनमी, एनमी होता है दुश्मन, शत्रु। और फिर क्या हो गया, उसने जो क्रुद्ध होकर, गुस्से में होकर के शत्रु को वो जो है घूरने लगा, एंड थ्रो द लेमनेड बोतल एट हिज एनमी, और जो है उसने वो बोतल थी वो उसके ऊपर जो है फेंक डाली। बट ही डिड नाइदर ऑफ दीज थिंग, इंस्टेड ही स्टूड ऑन हिज ग्राउंड एंड स्कोल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी। क्या हो गया कि वह डटा रहा, परंतु उसने इन दोनों में से कोई भी काम नहीं किया, और इसकी बजाय वह अपने स्थान पर जो है डटा रहा। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही स्टूड, वो खड़ा रहा, ग्राउंड, जमीन पर, वहीं उसी स्थल पर, एंड स्कोल्डेड एट हिज पासिंग एडवर्सरी, और क्रुद्ध होते हुए, गुस्से में होते हुए उसको जो है वो घूरने लगा। एंड द वॉरियर सैड नथिंग आइदर बट स्कोल्डेड बैक विद इक्वली फोर्सिटी। लेकिन योद्धा लड़ाका भी कुछ नहीं बोला, और परंतु मुड़कर पूरी भीषणता से वो भी घूरकर उसने भी देखा, इक्वल उसी की तरह उसने भी उसको जो है फोर्सिटी, भीषणता से उसने भी बड़ी जो है जबरदस्ती से उसकी तरफ जो है घूर कर उसने भी देखा। बदले में दोनों एक दूसरे की तरफ जो है घूर रहे थे। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन क्या होता है, द नेक्स्ट डे वाज एज हॉट एज द प्रीवियस डे वन, प्रीवियस होता पहले, और अगले दिन क्या होता है, अगले दिन भी उतनी गर्मी थी जितने की पिछले दिन थी। रंजी फेल्ट वीक, रंजी अपने आप में कमजोरी महसूस कर रहा था। द लेजी, आलस महसूस कर रहा था। एंड नॉट एट ऑल एगर विद फॉर ए फाइट, और वो अपने आप को जो है लड़ने का वो बिल्कुल इच्छा उसके मन में नहीं थी। हिज बॉडी वाज स्टिफ एंड शोर आफ्टर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर, और उसका शरीर जो क्या था, पिछले दिन की मुठभेड़ के कारण उसका शरीर कठोर था, और वो दुख रहा था, पूरे शरीर में जो है दर्द था, क्योंकि पहले दिन भी उनकी लड़ाई काफ़ी हो चुकी थी। बट लेकिन ही कुड नॉट रिफ्यूज, लेकिन वो इनकार भी नहीं कर सकता था द चैलेंज, इस चुनौती को, चैलेंज होता है चुनौती को, अस्वीकार भी नहीं कर सकता था, वो मना भी नहीं कर सकता था। नो टू टर्न अप एट द पूल, पूल पर नहीं जाना वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट, डिफीट होता है हार। वो समझता था कि तालाब पर न पहुंचने का कार्य पराजय स्वीकार करने जैसा होगा, अपने आप पराजय ही स्वीकार करना होगा। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू, और तब वो जान गया, ही वुड बी बीटन इन द अनदर फाइट। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, अपने हार जो है चुपचाप स्वीकार कर लेगा, तो क्या होगा कि वो जो है अन्य लड़ाई में भी जो है, उसे पता था कि एक अन्य लड़ाई में वह जो है हार जाएगा, अनदर फाइट हार जाएगा वो। बट ही कुड नॉट एक्विस्स इन हिज ऑन डिफीट, लेकिन वो, परंतु वह अपनी पराजय चुपचाप स्वीकार नहीं कर सकता था। हिज ऑन डिफीट, अपने आप वो हार स्वीकार नहीं कर सकता था। ही मस्ट डिफे हिज एनिमी टू द लास्ट और आउटविट हिम, फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट। उसे जो है अपने शत्रु का अंत तक विरोध करना था, या उसे चालाकी से मात देना था, तभी उसे जो है सम्मान प्राप्त हो सकता था। गेन हिज रिस्पेक्ट, तभी उसे जो है आत्म सम्मान जो है रिस्पेक्ट प्राप्त हो सकती थी। इफ ही सरेंडर्ड नाउ, अगर वो जो है अपने आप को जो है समर्पण कर दिया, उसने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया उसके प्रति, ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, वो सारे समय उससे जो पिटता रहेगा। बट द फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री फाइट, लेकिन आज लड़कर पराजित होकर वह सदा के लिए लड़ने व पराजित होने के लिए स्वतंत्र होगा। बट टू फाइट, लेकिन आज लड़कर, एंड बीटन, पीट कर, टुडे लेफ्ट हिम, वो आजाद हो जाएगा, फ्री हो जाएगा,
टू फाइट लड़ने के लिए, एंड बीटन अगेन दोबारा जो है पीटने के लिए भी वो जो है लड़कर पराजित होकर वह सदा के लिए लड़ने और पराजित होने के लिए स्वतंत्र होगा। एज लॉन्ग एज फॉर्ट, जब तक वो लड़ेगा, जब तक वह लड़ता रहेगा, ही हैड राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट, जंगल में तालाब पर उसका अधिकार बना रहेगा अगर वो ऐसा करता रहेगा तो। ही वॉज half hoping that the warrior would have forgotten the भूलना चैलेंज, चुनौती, और उसे कुछ क्षण आशा थी कि योद्धा लड़का जो है चुनौती भूल गया होगा, जो चैलेंज था वो भूल गया होगा। बट दीज होप्स वर डैश्ड, लेकिन ये उसकी आशा जो है भंग हो गई, डैश्ड हो गई। वह निशा, जब उसने देखा ओपोनेंट जो था विरोधी सीटिंग बैठा हुआ था, स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट ऑन ए रॉक, चट्टान पर, ऑन द अदर साइड, जो दूसरी सब थी पूल के, तालाब के। लेकिन जो वो है, जब उसने अपने विरोधी को तालाब के दूसरे किनारे पर कमर तक नंगी चट्टान पर बैठे हुए देखा तो उसकी आशा जो है वो धूमिल हो गई। योद्धा लड़का अपने शरीर पर तेल मल रहा था। द वॉरियर वाज रबिंग मतलब मसलना, रगड़ना, ऑयल अपने तेल, अपने ऑन हिज बॉडी, अपने तेल पर, शरीर पर वो तेल रगड़ा था। ही सा, उसने देखा रंजी बीनीथ, रंजी को नीचे देखा, ए साल ट्री, साल के पेड़ के नीचे उसने रंजी को देखा, एंड कॉल्ड ए चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल, और उसने जो है तालाब पर उसे जो है चुनौती दी। कम ओवर ऑन द साइड एंड फाइट, ही साउटेड मतलब चिल्लाना, वह चिल्लाया, इस ओर आकर के लड़ो। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट एनी कंडीशन लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट विरोधी, परंतु रंजी अपने विरोधी द्वारा रखी गई किसी शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। बट रंजी वाज नॉट गोइंग टू सबमिट, वो तैयार नहीं था, एनी कंडीशन, किसी भी शर्त को, लेड डाउन, जो उसने रखी, बाय हिज ओपोनेंट, अपने विरोधी के द्वारा जो कोई भी शर्त रखी थी कि इधर आ जा और लड़ मेरे साथ, तो उसने इसको स्वीकार नहीं किया। कैम दिस साइड, इस साइड आइए, इस तरफ आइए, एंड फाइट, और लड़िए। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, बैक, वापिस उसी अंदाज में, विद इक्वल विगर, और उसी जो है तरह पूरी शक्ति से वो जोर लगा करके उसने भी जवाब दिया कि इस इधर आकर के, इस ओर आकर के लड़ो। स्विम अक्रॉस, तैर करके आइए, एंड फाइट मी, और मेरे साथ लड़िए। कॉल्ड द अदर, दूसरे ने कहा, ओ परहैप्स, और शायद, यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, शायद तुम इस जो है तालाब की जो लंबाई है, इस तालाब को तैर कर पार नहीं कर सकते, ऐसा कहा उसने। बट रंजी कुड हैव स्विम द लेंथ ऑफ द पूल ए डजन टाइम विदाउट टायरिंग, लेकिन रंजी तालाब को बिना थके दर्जन बार पार कर सकता था, डजन टाइम, दर्जनों बार, विदाउट टायरिंग, बिना थके हुए। एंड हेयर ही कुड शो द वॉरियर हिज सुपेरियरिटी, और यहाँ भी उसने जो है उस योद्धा लड़के को अपनी वरिष्ठता दिखा सकता था। वो ही वुड शो, वो दिखा सकता था, द वॉरियर, योद्धा को, हिज सुपेरियरिटी, अपनी जो है सर्वश्रेष्ठता वो वहाँ दिखा सकता था। सो स्लाइपिंग आउट ऑन हिज वेस्ट, और इस प्रकार से, इसलिए अपना बनियान उतार कर, ही डाइव्ड, उसने गोता लगाया, स्ट्रेट इनटू, सीधा, इनटू द वाटर, पानी के अंदर गोता लगाया, कटिंग थ्रो इट लाइक ए नाइफ, और एक चाकू की तरह इसे काटते हुए, पानी को काटते हुए, एंड सरफेस्ड विद हार्डली ए स्प्लैश, और बिना छपछपाहट के सतह पर वो जो है आ गया, एट सरफेस्ड, सतह पर आ गया, विद हार्डली ए स्प्लैश, बिना किसी जो है छपछपाहट के। द वॉरियर माउथ हैंग ओपन इन अमेजमेंट, हैंग ओपन यानी मुंह खुला का खुला रह गया, अमेजमेंट, हैरानी में, आश्चर्य में, उसका जो योद्धा का जो मुंह है वो खुला का खुला रह गया। उसने इस प्रकार को देखा तो वो काफी जो है हैरान हो गया। इट इज इजी, बिल्कुल आसान है, सैड रंजी, रंजी ने कहा कि ये तो बिल्कुल आसान है। ट्रीडिंग वाटर, वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज, कैन यू डाइव, उसने कहा यह सरल है। रंजी ने पानी में चलते हुए
एक और चुनौती की प्रतीक्षा करते हुए चिल्लाकर उत्तर दिया, क्या तुम डुबकी नहीं मार सकते? कैंट यू डाइव, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते, गोता नहीं लगा सकते? नो, नहीं, शेड द अदर, दूसरे ने कहा। आई जंप स्ट्रेट इन, उसने दूसरे ने कहा कि नहीं, मैं सीधी छलांग मारता हूं। बट इफ यू विल टेल मी, यदि तुम मुझे बताओ कैसे, आई विल मेक ए डाइव, तो मैं भी ऐसा जो है डुबकी लगाऊंगा। इट इज इजी, बिल्कुल आसान है, सैड रंजी, रंजी ने कहा कि ये तो बिल्कुल आसान है। स्टैंड ऑन द रॉक, चट्टान पर सीधे खड़े हो जाओ, और स्ट्रेच योर आर्म्स, अपनी जो है बाजुएं हैं इनको जो है फैलाओ, और अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और पाँव की बजाय जो है सिर को आने दो। द वॉरियर स्टूड अप, और जो वॉरियर था, जो योद्धा था, लड़का सीधा अकड़कर खड़ा हो गया। स्टिफ एंड स्ट्रेट, सीधा हो गया। स्ट्रेच आउट हिज आर्म, और उसने जो है अपनी बाजू फैलाए और पानी में जो है वो गिर पड़ा। एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, पानी में अपने आप को जो है उसने गिरा लिया। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, बेली होता पेट, और वो क्या हो गया कि वह पेट के बल चपटा गिरा। विद ए क्रैश दैट सेंट द बर्ड स्क्रीमिंग आउट द ट्रीज, स्क्रीमिंग, चीखते हुए, और वो इस प्रकार से गिरा जिससे इतना हुआ कि वृक्षों में से जो पक्षी चहचहाते हुए, चीखते हुए वहां से उड़ गए। जब उसने जो है वॉरियर ने, दूसरे लड़के ने वहां जो है पानी के अंदर छलांग लगाई, उसकी देखा देखी, तो रंजी डिसॉल्व्ड इनटू लाफ्टर, और डिसॉल्व्ड इनटू लाफ्टर, और क्या हुआ कि रंजी की जो है हंसी फूट पड़ती है। ऐसा जब उसने किया तो रंजी की जो है हंसी छूट पड़ती है, और उसने, वो कहता है कि आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, क्या तुम तालाब को खाली करने का प्रयास कर रहे हो? ये आजकल उसने कहा। एज द वॉरियर केम टू द सरफेस स्पाउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल व्हेल, क्या तुम तालाब को खाली करने का प्रयास कर रहे हो? उसने पूछा, जब योद्धा लड़का एक छोटी व्हेल की भांति फुवारा छोड़ता हुआ पानी से बाहर आया। यानी उसको जो है तैरना काफी नहीं आया था, उसके मुंह में, पेट में पानी भर गया था, और फुफकारते हुए जो है मुश्किल से बाहर आया। Was not it good? asked the boy, evidently proud of his feat. क्या यह अच्छा नहीं था? लड़के ने पूछा, स्पष्टतः उसे अपने कर्तव्य पर गर्व अनुभव हो रहा था। Asked the boy, लड़के ने पूछा, evidently proud of his feat, अपने आप पर वो गर्व महसूस कर रहा था कि मेरे को तो काफी तैरना आ गया। नो वेरी गुड, हाँ ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, अधिक अच्छा नहीं था। सैड रंजी, रंजी ने बोला, यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, आपको जो है और अभ्यास की जरूरत है। सी आई विल डू इट अगेन, तो देखो मैं इसे एक बार फिर से करता हूं। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अपॉन ए रॉक, और अपने आप को जो है चट्टान पर चढ़ करके उसने एक और पूर्णतः सही गोता मारा। ही एक्सिक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, और उसने जो है सही गोता, परफेक्ट डाइव, एक सही गोता उसने फिर मारा। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, और दूसरा लड़का था वो इंतजार करने लगा ऊपर आने का उसका। बट स्विमिंग अंडर वाटर, लेकिन पानी के अंदर तैरते हुए, रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, बिहाइंड होता पीछे, परंतु रंजी पानी के नीचे तैरता हुआ उसका चक्कर काट कर उसके पीछे ऊपर आया। यानी वो एक अच्छा गोताखोर है रंजी। और हाउ डिड यू डू दैट, आस्क्ड द अस्टोनिश्ड यूथ, तुमने यह कैसे किया? युवक ने चकित होकर के पूछा। अस्टोनिश्ड यूथ, युवक, यूथ होता है युवक, अस्टोनिश्ड हैरानी से, चकित होकर के, आश्चर्य से उसने पूछा, हाउ डिड यू डू दैट, कि तुमने इसको किस प्रकार से कर लिया भाई? कैंट यू स्विम अंडर वाटर, आस्क्ड रंजी, तो फिर रंजी ने कहा, क्या तुम पानी के अंदर नहीं तैर सकते? उसने कहा, नो
बट आई विल ट्राई इट, नहीं, परंतु मैं प्रयत्न अवश्य करूंगा, ट्राई करूंगा। द वॉरियर मेड ए ट्रिमेंडस एफर्ट टू प्लंग टू द बॉटम ऑफ द पूल एंड इंडेड he thought he had gone right down। योद्धा लड़के ने तालाब के तल तक छलांग लगाने का प्रयास किया और वास्तव में उसने सोचा कि वह बिल्कुल नीचे तक पहुंच गया था। प्रयास किया था उसने और उसने सोच लिया कि वो नीचे तक गया था। Though his bottom like a duck remained above surface। लेकिन वह जो बतख की पूंछ की भांति सतह के ऊपर ही तैर रहा था और उसने अपने आप को सोच लिया कि वो तो पानी की तलहटी तक गया है, परंतु रंजी ने उसे जो है निरुत्साहित नहीं किया। रंजी हाउएवर डोंट डिड नॉट डिस्करेज हिम। रंजी ने उसको जो है निरुत्साहित नहीं किया, निरुत्साहित नहीं किया, उसने जो उसको इनकरेज ही उसने करने की कोशिश की। इट वॉज नॉट बैड ही सैड, उसने कहा, बट यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन आपको अत्यधिक जो है बहुत अभ्यास की जरूरत है। क्या तुम मुझे सिखा दोगे? विल यू टीच मी? क्या तुम मुझे सिखा दोगे? आस्क्ड हिज एनिमी, उसने उसके दुश्मन ने ऐसा कहा। इफ यू लाइक, अगर आप चाहते हो, आई विल टीच यू, तो मैं आपको अवश्य सिखाऊंगा। टीच मतलब सिखाना। यू मस्ट टीच मी, तू मुझे जरूर सिखाना। इफ यू डोंट टीच मी, अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे, आई विल बीट यू। बीट मतलब पीटना, मैं तुमको पीटूंगा। विल यू कम हेयर, क्या तुम आओगे? एवरी डे, हर रोज। एंड टीच मी, और मुझे सिखाओगे। बातें चल रही है दोनों में। इफ यू लाइक, अगर आप चाहते हो, सैड रंजी, रंजी ने कहा कि अगर आप चाहते हो तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ वाटर एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन ए स्मूथ ग्रे रॉक। और इस प्रकार से दोनों जो है वार्तालाप करते हुए बाहर निकल गए और एक चिकनी सुरमई रंगी जो चट्टान, भूरे रंग की चट्टान पर आकर के साथ साथ जो है वो बैठ गए। माय नेम इज, दोनों में बातें चल रही है आगे। माय नेम इज सूरज, मेरा नाम सूरज है। सेड द वॉरियर, वॉरियर ने कहा। तो जो अजनबी बच्चा था, लड़का था, उसका नाम क्या था? सूरज। व्हाट्स योर नेम, और वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? इट्स रंजी। उसने कहा कि मैं रंजी हूं, मेरा नाम रंजी है। इस प्रकार से उसने कहा। आई एम स्ट्रॉन्ग, एम आई नॉट, मैं शक्तिशाली हूं, क्या मैं नहीं हूं? आस्क्ड सूरज, सूरज ने कहा। बेंडिंग हिज आर्म सो दैट ए बॉल ऑफ मसल्स स्टूड अप स्टिचिंग द व्हाइट ऑफ हिज फ्लैश। और उसने जो है अपनी बाह मोड़ी, जिससे कि अपनी बाजू का जो गोला सफ़ेद मांस का जो था उसने वो दिखाया, स्ट्रेचिंग वाइट हिज फ्लैश, और कहा कि क्या मैं शक्तिशाली नहीं हूँ? तो रंजी उसको कहता है, यू आर स्ट्रॉन्ग, आप शक्तिशाली हो। सैड रंजी, रंजी ने कहा, यू आर ए रियल पहलवान, आप एक वास्तव में पहलवान हो। वन डे, एक दिन, आई विल बी द वर्ल्ड चैंपियन रेसलर, और उसने कहा कि एक दिन मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ पहलवान बनूंगा। सैड सूरज, सूरज ने कहा, स्लैपिंग हिज थिग विच शुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड। सूरज ने अपनी जांघों को थपथपाकर कहा, जो उसके हाथों के जोर से हिलने लगी थी। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजी हार्ड। उसने रंजी के कठोर पतले शरीर को आलोचनात्मक ढंग से देखा। थिन बॉडी, पतले शरीर को उसको। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, ही कंसीडेड। तुम भी काफी सशक्त हो, उसने स्वीकार किया ऐसा। बट यू आर टू बोनी, लेकिन तुम बहुत जो है पतले हो। आई नो, मैं जानता हूं। यू पीपल, तुम लोग,
डोंट ईट अनफ, अनफ होता है ज़्यादा, काफ़ी, तुम लोग ज़्यादा कुछ नहीं खाते हो। यू मस्ट कम, तुम अवश्य आना, हैव एंड हैव योर फूड विद मी, और जो है मेरे साथ भोजन करना। आई ड्रिंक 1 शेयर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं जो है प्रतिदिन 1 शेयर यानी लगभग 1 लीटर दूध पीता हूँ। वी हैव गॉट अवर ओन काऊ, हमारी जो है अपनी गाय हैं, पास अपनी अपनी गाय, हमारे पास अपनी गाय हैं। बी माई फ्रेंड, मेरे मित्र जो है बन जाओ, एंड आई विल मेक यू ए पहलवान, मैं आपको एक पहलवान बना दूंगा। सूरज ने उसको ऐसा कहा। आई नो, मैं जानता हूं। इफ यू टीच मी टू डाइव, अगर तुम मेरे को तैरना, गोता मारना सिखा दोगे, स्विम तैरना अंडर वाटर, पानी के नीचे, तो क्या है, आई विल मेक यू ए पहलवान, मैं आपको एक पहलवान बना दूंगा। दैट इज फेयर, इज नॉट, क्या ये सही नहीं है? दोनों में बातें चलती हैं। दैट इज फेयर, सैड रंजी। रंजी ने बोला ठीक है। दो यद्यपि he doubted if he was getting the better of the exchange, यद्यपि उसे शंका थी कि उसे बदले में बेहतर चीज मिल रही थी। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय, और सूरज जो है ने छोटे लड़के गले में अपना बाजू डाला और बोला, सैड बोला, वी आर फ्रेंड नाउ, यस, अब से हम जो है मित्र हैं। दे लुक्ड ईच अदर विद ऑनेस्ट, और दोनों ने एक दूसरे से ईमानदारी की से देखा, और अनफ्लिंचिंग आइज, और उनकी जो है आंखें बिना झपके हुए। एंड इन दैट मोमेंट, और उसी क्षण क्या होता है, लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉर्न, और दोनों में जो है उसी क्षण प्यार और विश्वास ने जन्म ले लिया, दोनों में दोस्ती हो गई। वी आर फ्रेंड सेड रंजी, रंजी ने कहा कि अब हम दोनों मित्र हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन, और दोबारा से पक्षी वहां सेट हो गए, बैठ गए, देयर ब्रांचेस, अपनी शाखाओं पर। एंड द पूल वाज क्वाइट लिम्प्ड इन द शेड ऑफ द साल ट्री, और उसी क्षण जो है तालाब साल के वृक्षों की छाया में शांत और स्वच्छ हो गया। इट इज अवर पूल, ये हमारा तालाब है। सैड सूरज, सूरज ने कहा, नो बॉडी एल्स कैन कम हेयर, कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता, विदाउट, बिना, आवर परमिशन, हमारी अनुमति के यहाँ नहीं आ सकता। हु वुड डेयर, किस में इतना साहस होगा, ऐसा कौन ऐसा साहस करेगा? हु वुड डेयर, किस, कौन साहस करेगा? सैड रंजी, रंजी ने कहा, जवाबी में कहा, कौन साहस करेगा? स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे, रंजी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे पता था कि विजय उसकी ही हुई थी। ये रस्किन बॉन्ड द्वारा जो है रिटन है। इस प्रकार से बच्चों आपने ये कहानी का सेकंड पार्ट इस वीडियो में देखा। फर्स्ट पार्ट के लिए आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। लेसन की वीडियो को बार बार देखें, समझें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसे देखते रहिए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।